नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा नेक्स्ट क्लासेज है, जो क्लास आपकी परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। इसकी कुछ क्लासें हो भी गई थी जो बेसिक से लेवल से शुरू हुई थी। हम धीरे धीरे क्वेश्चनों को धीरे धीरे उनका लेवल अप कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि आप एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक आपका जो भी बेसिक लेवल है उससे तो काम चलने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे और लेवल को अप करेंगे तब भी हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट और क्लासेज हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा कुछ क्लासेज सब क्लासों से कुछ अलग होने वाली है, और अलग इसलिए होने वाली है कि जो नींव होती है, जैसे कि किसी मकान की नींव होती है, तो अच्छी तरीके से यदि हम मजबूत होना तो उसके बाद बिल्डिंग बनने में कोई टाइम नहीं लगता, तो नींव में टाइम लगता है। और हमने कुछ बेसिक लेवल के लिए 3-4 क्लासेज की थी। आज का हमारा टॉपिक होगा वो परसेंटेज का कुछ बॉडी स्ट्रक्चर होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, कि उसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को आगे करेंगे। हम नेक्स्ट क्लासेज की ओर चलते हैं। सॉरी, ये मिटाना नहीं था इसको। ये कुछ डाटा हैं जो परसेंटेज से फ्रैक्शन के हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यदि आपके ये डाटा ध्यान है तो आपको क्वेश्चन करने में कुछ चंद सेकंड में आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जैसे कि 5-7 सेकंड में आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर आपको टाइम बहुत कम मिलता है तो उसके लिए पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना होता है, तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। दोस्तों ये कुछ परसेंटेज के बेसिक मान हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और यदि ये आपको ध्यान रहेंगे तो आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कर पाएंगे। तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास होगी तो उसमें ये परसेंटेज के जितने भी मान हैं ये काम आएंगे दोस्तों, और ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले एक डाटा है 1/1। 1/1 कितने के बराबर होता है? 100% के। ध्यान रखेंगे 1/1 100% के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1/2। 1/2 होता है दोस्तों 50% के बराबर होता है। 50% के बराबर होता है 1/2। नेक्स्ट है 1/3। 1/3 होता है दोस्तों 33 सही 1/3% के। 33 सही 1/3% के बराबर होता है। 1/4 होता है दोस्तों 25%। ध्यान रखेंगे 1/4 होता है 25%। 1/5 होता है 20%। 1/5 होता है दोस्तों 20%। नेक्स्ट आगे चलते हैं 1/6। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% होता है। 1/7 होता है दोस्तों 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% होता है 1/7। 1/8 है दोस्तों 12 सही 1/2%। 12.5% बोल सकते हैं इसको दोस्तों। यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो काफ़ी बार क्वेश्चनों में बार बार रिपीट होती हैं। 1/9 है दोस्तों 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% है। 1/10 होता है, आप सभी को पता होता है, यह होता है 10%। 10% होता है 1/10। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 1/11। 1/11 है 9 सही 1/9%। 1/12 8 सही 1/3%। ध्यान रखेंगे 1/12% में वैल्यू होती है इसकी। 8 सही 1/3%। नेक्स्ट है दोस्तों 1/13। 1/13 का मान होता है 7 सही 9/13%। नेक्स्ट है दोस्तों 1/14। 1/14 का मान होता है 7 सही 1/7%। नेक्स्ट है दोस्तों 1/15। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों परसेंटेज में 6 सही 2/3%। दोस्तों आप इन सभी वैल्यू को ध्यान रखेंगे और एक नोटबुक में लिखकर इनका बार बार रिवीजन करेंगे। दिन में कम से कम यदि आप इनको 1 या 2 बार भी देख लेते हैं तो आपको ये याद हो जाएंगी, शायद या 2 या 3 दिन में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 1/16। इसको बोलते हैं दोस्तों 6 सही 1/4%।
नेक्स्ट है 1/17 1/17 को परसेंटेज में चेंज करते हैं, ये होता है 5 सही 15/17%। नेक्स्ट है दोस्तों 1/18, इसकी वैल्यू परसेंटेज में होती है 5 सही 5/9%। 1/19 दोस्तों ये है 5 सही 5/19%। ध्यान रखेंगे 1/19 परसेंटेज में वैल्यू होती है 1/19 की 5 सही 5/19%। नेक्स्ट है दोस्तों 1/20 1/20, इसकी परसेंटेज में वैल्यू होती है 5%। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक नोटबुक में इनको नोट कर सकते हैं, जिससे आपको कभी भी आपको बाद में रिवीजन करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दोस्तों यदि आपको इन सभी को बार बार रिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन को कम से कम टाइम में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों तो आज के टॉपिक की ओर चलते हैं, परसेंटेज। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आपका यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। यदि आपको परसेंटेज क्लियर होता है तो आप इससे 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो परसेंटेज बेस पे हैं, ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट लॉस है जो भी परसेंटेज पे है, जैसे कि टाइम एंड वर्क है वो भी परसेंटेज पे है। तो आपके 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो परसेंटेज बेस पे हैं। यदि आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा तो इससे मतलब कि आप 3-4 टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों आज चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमारी नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंट में एक होता है इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज। इंक्रीज मतलब कि बढ़ाना या फिर जोड़ना, डिक्रीज होता है घटाना। दोस्तों परसेंटेज में हम इसके 2 टाइप होते हैं, इंक्रीज बढ़ाना या किसी संख्या में किसी संख्या को जोड़कर बढ़ाना, इसको बोल सकते हैं हम जोड़ना बोल सकते हैं। दूसरा टाइप है डिक्रीज। डिक्रीज है दोस्तों घटाना, किसी संख्या में किसी संख्या को घटाना, उसको बोलते हैं हम डिक्रीज। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल है 10%, किसी संख्या के 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। अब देखो 10% का मतलब होता है 1/10। अब इसको जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज को कैसे यूज करते हैं परसेंटेज में, किसी संख्या के सम में, जैसे कि 1/10। एक बार इनको मिटा लेते हैं। जैसे कि है 10%, 10% को बोल सकते हैं 1/10। इसमें दोस्तों 2 वैल्यू हैं, जो नीचे की हर वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। वास्तविक संख्या या मूल संख्या। जो ऊपर वाली अंश वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं परसेंटेज वाली संख्या, प्रतिशत वाली संख्या। ध्यान रखेंगे आप, जैसे कि कोई भी आ जाए यहाँ तो 10% है, 10 की जगह और कोई परसेंटेज आ जाए तो उसके जो नीचे वाली हर वाली संख्या होती है, फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में नीचे वाली संख्या होती है, वो होता है 10, यानी कि ओरिजिनल नंबर। वो ओरिजिनल नंबर होती है। और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है परसेंटेज वाली संख्या या परसेंटेज डाटा, जो परसेंटेज डाटा हुआ दिया हुआ है। यानी कि जो अंश वाली संख्या है नीचे वाले की 10% है, जो 1 है, जो 10 का कितना है 10% है, ठीक है। आगे दे रखा हमें 10%। तो इस प्रकार करेंगे हम, जैसे कि इंक्रीज या डिक्रीज से जितने भी सवाल होंगे, यदि किसी संख्या में सम का 10% जोड़ा जाता है, यानी कि सम का 10% किसी संख्या में 10 में जोड़ रहे हैं, कितना सम का जोड़ रहे हैं 10%, यानी कि 11। 10 + 1 कितना होगा 11। तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है, जैसे कि
33 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, यदि किसी संख्या में स्वयं का 10% यानी 10% जोड़ा जाता है तो यह संख्या कितनी हो जाती है? 33 हो जाती है। तो ओरिजिनल नंबर यानी कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात करा रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे? 10% है, ठीक है, स्वयं का 10% जोड़ रहे हैं। स्वयं का 10%, 10 का 10% कितना हो गया? 1। 10 में 1 जोड़ा तो ये होगा 11, यानी कि हमें 11 का मान दे रखा है, और 11 का मान दे रखा कितना? 33। हमें क्या ज्ञात करना है? मूल संख्या ज्ञात करना है। तो मूल संख्या लिए क्या ज्ञात करेंगे? इसको कैसे करते हैं? 11 का मान 33 दे रखा है, इसमें 11 का भाग देंगे, मल्टीप्लाई। ओरिजिनल नंबर मूल संख्या कितनी है? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काटते हैं 3 बार और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो संख्या मूल संख्या कितनी आ जाती है? 30। ठीक है, आप जितने भी ऐसे क्वेश्चन है इसी प्रकार सोल्व करेंगे दोस्तों। आज के हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्वेश्चन दोस्तों ऊपर स्क्रीन पर राइट साइड ऊपर कोने में दिखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यदि किसी संख्या का 12.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 720 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 12.5%, यदि किसी संख्या का 12.5% अपने साथ स्वयं में जोड़ा जाता है तो वह कितनी संख्या हो जाती है? परिणाम कितना आता है? 720। सबसे पहले तो हम 12.5% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आपको पता है कि 25% कितना होता है? 1/4। 25 का आधा किया 12.5, 12.5 कितने के बराबर होता है? 1/4 का भी आधा करेंगे 1/8। ठीक है, ये 1/8 है। 12.5% को हम क्या बोल सकते हैं? 1/8। इसको दे रखा है, यदि किसी संख्या में स्वयं का 12.5% जोड़ रहे हैं, 12.5% जोड़ रहे हैं तो मूल संख्या कितनी हो जाती है? 720। मूल संख्या परिणाम कितना आता है? 720। अब देखो, यदि किसी संख्या में स्वयं का 12.5% जोड़ रहे हैं, यानी कि एक है जो 8 का कितना है? 12.5%। एक 8 का 12.5% हर वो जोड़ रहे हैं, एक में जोड़ दिया कितने हो गए? 9। मतलब कि 9 बराबर दे रखा है 720। इसको जोड़ा इसमें, इसका 8 का 12.5% कितना है? 1 है। 8 का 12.5% कितना? 1 है। उसमें जोड़े स्वयं में अपने साथ जोड़ रहे हैं, कितना होगा? 9। 9 का मान दे रखा है 720। निकालना क्या नंबर हमें? मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर निकालना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? 720/9 मल्टीप्लाई। ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, उससे क्या कर देंगे? गुणा। ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं। इसको कैसे करेंगे आप? जैसे कि 720 दे रखा है, मूल संख्या का जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे, तो 8 में 1 जोड़ा 9, और ओरिजिनल नंबर निकालना है तो ओरिजिनल नंबर के लिए कितना है? 8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हो गया 9 8 72 80 मल्टीप्लाई 8, ये होगा 640। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, यदि किसी संख्या का 12.5% अपने आप में जोड़ रहा है, यानी कि अपने आप में जोड़ दिया, 8 1 9 गया, 9 हो गया। ठीक है, 720 दे रखा है, मूल संख्या की वो परिणाम कितना आता है? 720 आता है। 720 हो गया, 720 में कितना को भाग देंगे? 9 का। ठीक है, 9 का भाग देंगे तो कितना हो जाता है वो? ठीक है, 9 से काटते हैं तो 8 बार कटता है 0, और इसको गुना करते हैं तो 640। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 37.5% अपने में घटाया जाता है तो परिणाम
1300 हो जाता है तो मूल संख्या क्या है। अब देखो, किसी संख्या का 37.5%, 37.5% क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है। 37.5% अपने में घटाया जाता है, इसमें घटा रहा है। सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं। इसका मान होता है दोस्तों 3/8, ठीक है। इसका आपको ऐसे ध्यान रखने हैं, जो कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। 37.5% किसी संख्या में घटाया जाता है तो वह कितनी हो जाती है, 1300 हो जाता है। परिणाम 1300 हो जाता है तो हमें ओरिजिनल नंबर मूल संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो 37.5% का मतलब होता है 3/8। क्या कर रहा है, घटा रहा है, अपने आप में 37.5% घटा रहा है। 3 है जो 8 का कितना है, 8 का कितना है 3, वो है 37.5%, घटा रहा है यानी कि 5, ठीक है। 5 की वैल्यू घटा रहा है तो इसका डिफरेंट आएगा 5। मूल संख्या कितनी हो जाती है, 1300, ठीक है। हमें 5 की वैल्यू दे रखी है और निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर है 8, ठीक है। ओरिजिनल नंबर है 8। इस प्रकार सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 3 बच गया, ये हो गया 30, 5 6 30, 260। 260 मल्टीप्लाई 8, 8 से गुना करते हैं इसको, 260 को 0, 8 से गुना करते हैं, 8 5 40 और 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20। वो संख्या कितनी है, मूल संख्या कितनी आ गई हमारी, 2080, ठीक है। ये हमारी मूल संख्या आ गई, ओरिजिनल नंबर। एक बार आप फिर एक बार देख लीजिए कि यदि किसी संख्या का 37.5% अपने में घटाया जा रहा है, अपने में घटाते हैं तो वह परिणाम कितना आता है, 1300 परिणाम आता है। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, अपने में घटा रहा है यानी कि इसमें से ओरिजिनल नंबर में से वो घटा देंगे परसेंटेज वैल्यू, तो घटाएंगे तो कितना है, परिणाम 13। हमें 5 की वैल्यू दे रखा है इधर, मतलब कि 8 में से 3 गए तो 5, 5 बराबर 1300 दे रखा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1300/5 ओरिजिनल नंबर निकालना है तो 8 से गुना कर देंगे और इधर ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2080, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पर कोने में दिखेगा। देखो हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसी बेस पर, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसी बेस पर दोस्तों सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 6.25 क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 6.25 या इसको बोल सकते हैं 6/1/4 परसेंटेज ही बोल सकते हैं इसको, ये दोनों एक ही वैल्यू हैं। यदि किसी संख्या का 6.25% शून्य में जोड़ा जाता है तो परिणाम 510 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको पता है 6.25% या 6/1/4% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमारा आता है 1/16 है, 1/16 आ रहा है। तो उसको क्या करा, जोड़ा जाता है, शून्य में जोड़ा जाता है तो मूल परिणाम कितना आता है, 510 510 मूल परिणाम आता है, यानी कि जोड़ रहा है। यदि किसी संख्या का 6/1/4% शून्य में जोड़ रहा है, शून्य ये कितना है, ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या ये इसका कितना है 6/1/4%, ये वैल्यू है इसकी 6/1/4% वैल्यू है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है, यानी कि जोड़ते हैं तो कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। उसमें जोड़ रहा है तो मूल परिणाम कितना आता है, मूल परिणाम आता है 510 मूल परिणाम आ गया अपॉन, जोड़ रहा है तो यानी कि कितना हो गया वो 17, 16 और 1 17, तो मूल संख्या ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काटते हैं 17 × 51, ये हमारा आ गया 30 और उधर 16 से गुणा करते हैं, सुपर ऐसे ही आ जाएगी और 16 × 48, वो हमारी मूल संख्या क्या है 480, ये हमारी मूल संख्या है 480। दोस्तों एक बार देख लीजिए आप, यदि किसी संख्या का 6/1/4% किसी संख्या में शून्य में जोड़ा जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है 510।
510 हो जाती है और उसको क्या करते हैं, अब देखो 510 हो गई, मूल संख्या 17 का मान दे रखा है ये, हम निकालना है कितना का, 16 का, उसमें 17 का भाग दिया और 16 से मल्टीप्लाई किया, तो इस प्रकार क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 480। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी बेस पर सोल्व करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं यदि आपके या तो आप 100 के बेस पर सोल्व करते हैं या फिर इसी बेस पर, सवाल के टाइप अलग अलग होते हैं, इस टाइप का सवाल आता है, यदि आपके पास इस टाइप का सवाल आता है तो आप इसी टाइप से सोल्व करेंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 12.5% 62.5% सम में जोड़ा जाता है तो मूल परिणाम 1976 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। अब देखो यदि किसी संख्या का 62.5% 62.5% सम में जोड़ा जाता है, सम में जोड़ा जाता है तो परिणाम 1976 हो जाता है, यानी कि 62.5%, 62.5% दोस्तों क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जोड़ने के लिए अब देखो 1976 हो जाता है, कितना हो जाता है 1976, इधर लिख देते हैं कितना होगा 1976, 62.5%, 62.5% दोस्तों ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/8, ध्यान रखेंगे 62.5% की यदि फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ये आता है 5/8, आपको ये ध्यान होनी चाहिए। 62.5% है, 37.5% है, 12.5% है, आपको जितने भी एक वैल्यू हैं, कुछ वैल्यू जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं, आप इन जितनी वैल्यू हैं उनको ही ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब देखो यदि किसी संख्या का 62.5% किसी संख्या में जोड़ रहा है या घटा रहा है, यदि किसी संख्या का 62.5% सम में जोड़ा जाता है तो 1976 हो जाता है। अब देखो ये 5 है जो 8 का कितना है 62.5%, 5 है जो 8 का कितना है 62.5%, सम में जोड़ रहा है तो वह वो परिणाम कितना होता है 1976, जोड़ रहा है तो यानी कि इसका इसमें भी जोड़ देंगे, ये कितना होगा 8 और 5 13, 13 का भाग दे देंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, मूल संख्या, मूल परिणाम ज्ञात करना है, और मूल संख्या हमारी ओरिजिनल नंबर कितनी है 8, तो 8 से गुणा कर देंगे। एक बार इसको काट लेते हैं, 13 से काटा 13 एकम 13, 13 एकम 13, हमारा बच गया 6, 13 को 5 से करते हैं 65, ठीक है, फिर बच गया 2, फिर ये हो गया 26, 13 दूनी 26, 152 गुना 8, 152 को यानी कि 152 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16, 6, कैरी आ गया 1, 8 पंजे 40, 41, कैरी आ गया 4, 8 एकम 8, 1 4 12, हमारा आंसर आ गया 1216, ठीक है, आंसर आ जाता है हमारा 1216। ये क्या आ गया हमारा ओरिजिनल नंबर, GINAL ओरिजिनल नंबर, यानी कि मूल संख्या, हमारी मूल संख्या कितनी आ गई 1216। दोस्तों फिर एक बार आपको इन क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि किसी संख्या का 12.5% सम में जोड़ा जाता है तो परिणाम 1976 हो जाता है। अब देखो सम में जोड़ रहा है यानी कि ओरिजिनल नंबर में परसेंटेज वैल्यू जुड़ रही है, कितनी 62.5%। अब देखो जोड़ रहा है तो 8 और 5 13, ठीक है, हमारा परिणाम 1976 हो जाता है, यानी कि 13 का भाग देंगे और ओरिजिनल नंबर निकालना है, उसके लिए क्या करते हैं ओरिजिनल नंबर से गुना कर देते हैं, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1216, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा, दोस्तों राइट साइड ऊपर कोने में स्क्रीन पर दिखेगा। आप जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार सोल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, अब देखो यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या सम का 444 सही 4/9% हो जाती है। हमारा क्वेश्चन है कितने हो जाती है 444 सही कितना है 4/9%, 400 सही 4 कितने 900 कितना जोड़ रहे हैं 930,
को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले 400 जैसे हमारी जो बड़ी बड़ी परसेंटेज वैल्यू होती है, इनको फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करना है। अब देखो, हम इनको टुकड़ों में चेंज करेंगे। आपको पता है 444 का मतलब है 400 प्लस 44 सही 4/9। इसको लिख सकते हैं, 400 प्लस 44 सही 4/9%। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि 400 को यदि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, 100% का मतलब होता है 1, तो 400 का मतलब हो गया कितना, 4 प्लस 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% का मतलब होता है दोस्तों 4/9। ठीक है, 4/9 इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है। इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, लैसे लेंगे 4 नाम 36 और 4 40, 40/9। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आ गया, 444 सही 4/9 को हम फ्रैक्शन में चेंज किया तो दोस्तों ये आ गया 40/9। ठीक है, अब देखो हमारे फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, मतलब कि हम अब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसको नीचे को मिटा देते हैं और हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन बता रहा है, क्या बता रहा है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो मूल संख्या ज्ञात करना है। ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, 930 जोड़ रहा है। यानी कि मूल संख्या में कोई संख्या जोड़ रहा है तो वो संख्या कितनी हो जाती है, परिणाम कितना आता है हमारा 930। ठीक है, 930 को जोड़ रहा है, यानी कि मूल संख्या में 930 को जोड़ रहा है तो हमारा परिणाम ज्ञात करना है। ठीक है, परिणाम नहीं ज्ञात करना, मूल संख्या ज्ञात करना है। अब देखो 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो गया, 444 सही 4/9% स्वयं का हो जाता है। यानी कि 40 है तो 9 का कितना है, 444 सही 4/9% है। स्वयं का कितना जोड़ रहा है, 444 सही 4/9%। अब देखो जोड़ रहा है तो 9 में कितना जोड़ा जाए कि 40 हो जाए, 9 में कितना जोड़ा जाए कि 40 हो जाए। कितना जोड़ना है हमें, 31। ठीक है, यदि 31 को 9 में जोड़ते हैं तो हम कितना हो जाता है, 40 हो जाते हैं। यानी 31 का मान दे रखा हमें 31, 31 का मान दे रखा है 930, 31 का भाग दे देंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना हमें ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या हमारी कितनी है, 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको काटते हैं तो 31 को 93, 31 30 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 30 27 और हमारी 0 को 0 ऐसे किए। हमारी मूल संख्या क्या आ गई, 270। ठीक है दोस्तों, आप जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार सोल्व करेंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि हमें क्या करना है कि यदि किसी संख्या में 930 को जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। अब देखो यानी कि इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज किया तो हमारा आ गया 40/9, 40/9 आ गया फ्रैक्शन वैल्यू में। अब देखो स्वयं का 444 सही 4/9, यानी कि 40 है जो 9 का कितना है, 444 सही 4/9% है। ठीक है, जोड़ रहा है तो कितना जोड़ा जाए कि वो 930। ठीक है, यानी कि 930 को एक संख्या में जोड़ रहा है, इधर तो 930 जोड़ दिया। यदि हम फ्रैक्शन में देखते हैं तो कितना जोड़ा जाए कि 40 हो जाए। 9 में यदि 31 को जोड़ा जाए, 9 में यदि 31 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। ठीक है, 40 हो जाता है। यानी कि 31 का मान दे रखा हमें और हमें मूल संख्या 9 का ज्ञात करना है। ठीक है, 930 में 31 का भाग दिया और हमें मूल संख्या ओरिजिनल नंबर से गुना कर दिया। उन ओरिजिनल नंबर से गुना करते हैं तो इस प्रकार हमारा ऐसे काटते हैं तो 30 आ जाता है इधर, और इधर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 270। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जितनी आपकी नेक्स्ट क्लासेज होगी इस प्रकार धीरे धीरे परसेंटेज के आपके जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे तो आप धीरे धीरे क्वेश्चनों को दोस्तों लेवल अप करेंगे। आपको पता है कि आप यदि x
यदि आप x मानकर किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। ठीक है, आप एक जर्नल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप एक जर्नल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बचपन वाले x y मानकर क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। हमको किसी भी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको एग्जामिनर ये नहीं बोलता कि आप कौन से टाइप से सोल्व कर रहे हैं, आपको चाहिए एक करेक्ट आंसर। आपको एक करेक्ट आंसर देना होता है, और यदि आपका आंसर सही है आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, आप इनको इस कॉन्सेप्ट से सोल्व कीजिए। ठीक है, अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, शायद एक टॉपिक में 3 या 4 टाइप के सवाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3-4 टाइप के सवाल होते हैं, और 3-4 टाइप हमसे सोल्व करेंगे। ठीक है, एक्स वाई से मानकर नहीं करना है आपको। इस क्वेश्चनों को हम इस प्रकार सोल्व करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।